मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। क्यों, क्या हो गया भाई आप लोगों की आवाज को? इतना बड़ा कार्यक्रम है, भारत माता का जयकारा ऐसे लगाएंगे क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठना चाहिए हाथ, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में असम के अंदर शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है, ऐसे श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को अपनी दृष्टि से रचना किया है, ऐसे असम के वित्त और स्वास्थ्य मंत्री भाई हेमंत विश्व शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी, असम गण परिषद के नेता और एग्रीकल्चर मिनिस्टर असम श्रीमान अतुल बोरा जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री भावेश कलिता जी, श्री नबा जी, क्वीन ओझा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रंजीत दास जी, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान बैजयंत पांडा जी, और असम के चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में बैठी हुई असम की पूरी प्रशासक टीम, और आज इस कार्यक्रम में इतनी विराट संख्या के अंदर आए हुए सभी भाइयों बहनों को मैं बार बार प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं एक क्षमा प्रार्थी हूं कि आपको थोड़ी राह देखनी पड़ी। एक अन्य कार्यक्रम कश्मीर में प्रधानमंत्री जी सेहत कार्ड का वितरण कर रहे थे, उसके अंदर ऑनलाइन में जुड़ा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई है, इसलिए आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, आज असम के अंदर लगभग 4-4.5 साल से जो विकास की एक यात्रा मोदी जी के नेतृत्व में और यहां सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने आगे चलाई है, इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव आज है। क्योंकि आज न केवल विकास, पूरे असम को एक करने के लिए, पूरे असम की जनता को जोड़ने के लिए, असम को भारत के साथ जोड़ने के लिए और असम को विश्व के अंदर गुरु शंकर देव के संदेश को पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहां होने जा रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के चुनाव अभियान के अंदर कहा था कि जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता, भारत का विकास असंभव है। और सौभाग्य है कि 2014 में देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और नरेंद्र मोदी जी को जो शब्द थे, मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज पूरा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट समेत, पूर्वोत्तर समेत देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। जो पूर्वी भारत में, जो नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल, उड़ीसा, पटना तक कभी अलग अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा होती थी, अलग अलग ग्रुप हाथ में हथियार लिए हुए दिखाई पड़ते थे, आज वो सारे मुख्य धारा प्रवाह के साथ जुड़े हुए दिखते हैं और सारे वो युवा
जो कभी आंदोलन करते थे वो आसाम के विकास के साथ जुड़कर आसाम को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए अहर्निश दिन रात काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई और भाई सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की जोड़ी ने इस शुरुआत को गति देने का काम किया है। मगर आज का कार्यक्रम एक अलग प्रकार का कार्यक्रम है। मित्रों, यह भूमि महान परंपरा की भूमि है। यहां का संगीत, संस्कृति, साहित्य अनेक प्रकार से अपना वैशिष्ट्य रखता है। आसाम की संस्कृति सिर्फ आसाम की संस्कृति नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। आसाम की संस्कृति पूरे भारत की संस्कृति का गहना है और आसाम की भाषा, साहित्य, नाट्य रचनाएं, कविता, भक्ति संगीत और संस्कृति के आद्य पुरुष कोई है तो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव है। श्रीमंत शंकरदेव ने पूरा जीवन आसाम को भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए लगाया। आसाम के साहित्य की रचना कर आसाम के साहित्य और संगीत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। पूरे देश में इसको परिचय कराया और पूरे देश के अंदर आसाम के साहित्य और संस्कृति की स्वीकृति भी लाए। श्रीमद शंकरदेव हो, महापुरुष माधवदेव हो, इन आसाम के अंदर एक प्रकार से आसाम की जनता को एक करने का काम किया और उन्होंने उस वक्त कहा था, धन्य धन्य के काल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। इसका मतलब है मैं भाग्यशाली हूं कि मैं कली काल में पैदा होने के बावजूद भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं भाग्यशाली हूं। और यह संदेश आसाम के महापुरुष शंकरदेव का संदेश, गुरु शंकरदेव का संदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर फैला और भारतवर्ष के अंदर एक प्रकार के भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। मित्रों, आज मुझे बहुत हर्ष है। बरदोवा थान जो शंकरदेव का जन्मस्थान है, श्रीमद शंकरदेव के जन्मस्थान भद्रवा को इतने सालों तक शंकरदेव की स्मृति में एक महान पहचान देने की जरूरियात थी। जो 15वीं सदी में उन्होंने काम किया, जो योगदान दिया आसाम के साहित्य को, आसाम की संस्कृति को, आसाम के धार्मिक विचार को, आसाम के इतिहास को और नाट्य लेखन, कविताएं, भक्ति संगीत, ये सब आयामों में जिन्हें आसाम को एक परिचय दिया, उसके जन्म स्थान की इतने सालों तक शासन करने वाले एक कांग्रेसी मित्रों ने कभी चिंता नहीं की थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के अंदर जो राज्य की पहचान है, संस्कृति है, भाषा है, कला है, इसको बल देने में मानती है, क्योंकि हम मानते हैं जब तक राज्यों की संस्कृति और भाषाएं मजबूत नहीं होती, भारत कभी भी महान नहीं हो सकता। आसामी साहित्य के बगैर, आसामी कला के बगैर भारत का साहित्य और कला अधूरा है। और आज मुझे आज बहुत बड़ा आनंद है कि श्रीमद शंकरदेव का जो जन्म स्थान था वो घुसपैठियों ने कब्जाया हुआ था, उसको खाली कर आज शंकरदेव की महान स्मृति को चिरकाल तक स्थायी करने का काम हेमंत विश्व शर्मा और हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। वहां श्रीमद शंकरदेव के पद चिन्ह रखना है, उनके ऐतिहासिक स्मारक बनाना है, कीर्तन घर बनेगा, सिलिका वृक्ष, आकाशी गंगा, शांतिजन और डोल मंदिर के ऐतिहासिक स्मारकों को पुनर्निर्मित किया जाएगा, उसको गौरव प्रदान किया जाएगा। और इस महत्वपूर्ण काम के लिए 155 करोड़ जितनी बड़ी राशि आसाम सरकार ने इंगित की है। मैं बार बार हमारे दोनों नेता को इस काम के लिए अभिनंदन देने चाहता हूं। मित्रों, आसाम के अंदर एक दौर आ गया, आंदोलनों का दौर आया, अलग अलग बातों को लेकर आंदोलन करे, सैकड़ों युवा मारे गए, शहीद हो गए,
आसाम की शांति को भंग कर दिया गया और शांति को भंग करने के साथ ही आसाम के विकास को क्षुत विशुद्ध कर दिया गया। क्या रास्ता है? विकास ही एकमात्र रास्ता है। विकास तो होगा, मोदी जी के नेतृत्व में हो भी रहा है, मैं आगे बात करूंगा, मगर विचार का परिवर्तन भी जरूरी है और वो विचार परिवर्तन सिर्फ विकास से नहीं हो सकता। आसाम के अंदर 1 लाख से ज्यादा नामघर वैष्णव संप्रदाय को, हमारी संस्कृति को, शंकर देव के संदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें से 50 साल के पुराने 8000 नामघरों को आज 2.5 लाख रुपया देने का कार्यक्रम हो रहा है। और मैं फिर से बधाई दिए बनकर नहीं रह सकता मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को, क्योंकि आपने जो एक काम किया है वो आसाम के गांव गांव के अंदर कभी जो अलगाववाद की भाषा बोलते थे उनको ये भक्ति के माध्यम से एकत्रित करने का काम होगा। ये नामघर का संदेश, आचार्य शंकर देव का संदेश, गुरु शंकर देव का संदेश आसाम को भारत के साथ जोड़ेगा और आसाम को विश्व के साथ, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ जोड़ने का काम करेगा। और मित्रों, आसाम के अंदर चिरकालीन शांति अगर चाहिए तो यही रास्ता है। शंकर देव का संदेश ही हमें आगे ले जाता है। मित्रों, आज ये कार्यक्रम, मैं तो बहुत आशावान हूं कि हमेशा के लिए आसाम से आंदोलनों की जगह, हिंसा की जगह, AK-47 लेकर घूमते हुए युवाओं की जगह भक्ति संगीत, साहित्य, कला, नाटक, इसके माध्यम से आसाम की एकता को फिर से एक बार मजबूती प्रदान करेगा और एक संदेश पूरे विश्व के अंदर जाएगा। आज गुवाहाटी में नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बन रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है। और मित्रों, लगभग 15 लाख की स्थायी और 5-10 लाख की अस्थायी आबादी के लिए आधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा भी इसके साथ बनने वाली है। और ये 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, जहां हर साल 100 डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर होकर बाहर पड़ेंगे, जो आसाम के गांवों की स्वास्थ्य सुविधाओं को पूर्ण करेंगे। मित्रों, 2 साल पहले मैं यहां आया था। आसाम के कैंसर अस्पताल का जो टाटा ट्रस्ट ने बनाया था, उसका भूमि पूजन करने के लिए आया था। उसके बाद मां ब्रह्मपुत्रा में बहुत पानी बह गया। देखिए, इसके बाद 7 चिकित्सा महाविद्यालय आसाम के अंदर बन चुके हैं, मेडिकल कॉलेज बनने की शुरुआत हुई है। इसके अलावे लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी में 6 चिकित्सा महाविद्यालय और स्थापित करने की बात है, जो आसाम के युवाओं को एक मौका देंगे आसाम और देश भर के गरीब पेशेंट की सेवा करने का, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, अपने जीवन को, मार्ग को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करने का। मैं आज स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक नया इनिशिएटिव लेकर इन्होंने आगे करा है। मित्रों, आज राज्य के अंदर 11 विधि कॉलेज की भी स्थापना की आधारशिला रखी गई है। आसाम के अंदर निजी विश्वविद्यालय, विधि महाविद्यालय है और बहुत पुराना एक विद्यालय भी है, परंतु आज राज्य में 11 सरकारी विधि महाविद्यालय की स्थापना होगी। आसाम ने इस देश को गोगाई साहब के रूप में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देने का काम किया है। ये विधि विद्यालय अनेक विद ऐसे विद्वानों को हमारी न्याय प्रणालिका को सुदृढ़ करने के लिए देंगे। धुबरी, नलबाड़ी, कामरूप, नौगांव, आंगलोंग, कार्बी आंगलोंग, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सोनितपुर, कचरा, लखीमपुर और नौगांव, ये सब जगह पे ये विधि विद्यालय स्थापित होंगे जो आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मोदी जी ने पूर्वोत्तर का विकास, नॉर्थ ईस्ट के विकास को केंद्र बिंदु में रखकर 6 साल तक सरकार चलाई है और मुझे भरोसा है आगे पर भी इसी प्रकार से हमारी सरकार पूर्वोत्तर की सेवा करती रही। मोदी जी स्वयं कभी कभार
5 साल में एक बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर में आ जाए तो आ जाए। मोदी जी ने स्वयं 30 बार 6 साल के अंदर पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार तोहफा लेकर आए, हर बार तोहफा लेकर आए। चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे अपना आसाम हो। विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना, रेल मार्गों से जोड़ना, रोड मार्गों से जोड़ना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को नए अवसर देना। एक जमाने में सारे राज्यों के अंदर सेपरेटिस्ट अपना एजेंडा चलाते थे, युवाओं के हाथ में बंदूक पकड़ाते थे। आज सारे हथियारी ग्रुप धीरे 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 मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं और आज युवा अपने नए स्टार्टअप के साथ, विश्व भर के युवा के साथ स्पर्धा कर कर अपने अष्टलक्ष्मी को भारत की अष्टलक्ष्मी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मणिपुर के ब्लॉकेड को समाप्त करना, ब्रू रियांग समझौता, ये सारे प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ा काम हुआ है यहां पर बोडो आंदोलन जो सालों से चलता था, उनके साथ एक समझौता कर कर, बोडो समझौता कर कर, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता कर कर आज आसाम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इतने सालों से हथियार लेकर जो बोडो युवा घूम रहे थे, आज मुख्य प्रवाह के अंदर शामिल हो गए हैं। और अभी अभी वहां पर चुनाव हुआ, अभी अभी चुनाव हुआ और मुझे कहने के लिए बड़ा गर्व हो रहा है, 80% वोटिंग पहली बार हुआ है और रक्त की एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। यह बताता है कि दिल में अगर सच्ची श्रद्धा है, शांति के प्रति समर्पण है, विकास के लिए कमिटमेंट है, तो नेतृत्व कुछ भी कर सकता है। मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रति श्रद्धा भी है, शांति के लिए कमिटमेंट भी है और विकास का लक्ष्य उनका तय है। इसीलिए एक के बाद एक समस्याओं को सुलझाते हुए मोदी जी विकास के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। मैं आज डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और ऑल इंडिया और ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के सभी लोगों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धा रखकर समझौता किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, इस समझौते के लिए 5,000 करोड़ का पैकेज निर्धारित किया गया था और इसमें आज ज्यादातर प्रोजेक्ट काम पर चले गए हैं। और जो समझौता हुआ था, इसके सारे बिंदु पर आसाम सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम चालू कर दिया है और इसको यथार्थ स्वरूप लाने के अंदर मित्रों, अभी जो चुनाव हुआ है बीटीआर का, इसमें अंदर वहां की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। और मैं मानता हूं कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल आसाम के चुनाव आने वाले हैं। यहां पर भी फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। इसका कारण है आसाम की जनता ने सालों के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई और सारे हर्डल को पार करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद और हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हमने आसाम को विकास के रास्ते पर आगे ले गए। मित्रों, ढेर सारे हर्डल ये जोड़ी ने पार किए। हेमंत जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। अभी कोरोना काल के अंदर बहुत कठिन था आसाम जैसे राज्य के अंदर कोरोना को संभालना, परंतु आज मुझे कहने के आनंद होता है कि समग्र देश में कोरोना का सामना करने में आसाम सबसे ऊपर के राज्यों में रहा है। टेस्टिंग के मामले में ही आगे रहा। 0.47% की मृत्यु दर, 0.47। 100 लोग संक्रमित हुए
तो आधे व्यक्ति की ही मृत्यु हुई है। विश्व भर में, न केवल भारत, विश्व भर में कहीं नहीं है। सिर्फ बड़े राज्यों में आसाम ने ही इसको सिद्ध किया है। और 98% लोग आज स्वस्थ होकर अपने घर पे पहुंच गए। कोविड के दौरान सहायता भी बहुत की गई, वित्तीय संसाधनों का अच्छे से प्रबंध किया गया और कई प्रकार की सहायता देकर गरीब लोगों को कोविड के सामने लड़ने की ताकत दी गई। मित्रों, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाय बागान के लिए ढेर सारे काम हुए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 7,20,00,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोलकर बिचौलियों से बचाने का काम किया है। आज उनका श्रम का पैसा सीधा इनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। चाय बागान के क्षेत्र के अंदर अस्थाई महिला जो चाय बागान की है, वो जब गर्भवती होती है तो उसको 12,000 रुपया इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी के लिए देने का काम हुआ है। शैक्षिक माहौल को सुधारने के लिए 150 उच्च विद्यालय खोले गए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी वहां शिक्षित होकर आसाम और देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहे। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी ढेर सारे काम करेंगे। मित्रों, अनेक क्षेत्रों के अंदर आसाम में काम हुआ है, मगर मैं ये आसाम सरकार को एक बधाई देना चाहता हूं कि गेंडा जो आसाम का गौरव है, उसका रक्षण करने का काम आसाम सरकार ने बहुत अच्छी तरह से। ये गैंडों का शिकार और शिकार करने वाली टोलियां कांग्रेस के जमाने में राजकीय आश्रय के साथ आसाम के गौरव को निपटाने के लिए आगे बढ़ी थी। आज कठोर हाथ से काम कर आसाम भाजपा सरकार ने लगभग शिकार की संख्या 0 कर दी है और काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त कराने का काम। मैं आसाम की जनता को कहने आया हूं, सालों तक जिन्होंने यहां अशांति बनाए रखी, आसाम की सबसे बड़ी समस्या 2 ही है, घुसपैठ और बाढ़। बाढ़ पर मैं बाद में बात करता हूं, मगर बताइए, ये कांग्रेस और बाकी सारे इन्ना गुन्ना दल है, वो घुसपैठ रोक सकते हैं क्या? जरा बताइए, जोर से बोलो, रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं? घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रोक सकती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती। और घुसपैठ हमारी संस्कृति को प्रभावित करता है, हमारे साहित्य को प्रभावित करता है, युवाओं से मौके छीन लेता है और हमारे विकास को बाधित करता है। ये घुसपैठ को रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। मित्रों, अन्न का वितरण हो, असम मला के माध्यम से रोडों को आगे बढ़ाना हो, असम सेकेंडरी रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का चलाना हो, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे का जाला गूंथना हो, पुल, रेलवे और रेलवे क्रॉसिंग बनाने हो, और इस सारे कामों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और मोदी सरकार ने भी आसाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मित्रों, सालों से आसाम सरकार की गैस रॉयल्टी के 8,000 करोड़ रुपया बाकी था। 8,000 करोड़। मनमोहन सिंह स्वयं यहां से 15 साल तक सांसद रहे, 18 साल तक रहे, मगर रॉयल्टी का मसला हल नहीं कर सके। मोदी जी ने आसाम की सरकार बनने से पहले ही आसाम की रॉयल्टी का मसला हल कर पुराना 8,000 करोड़ रुपया और आगे के लिए हमेशा बढ़ोतरी कर आसाम के विकास के लिए ढेर सारा काम करने का नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, ये तो संस्कृति के लिए लगाव रखने वाला प्रदेश है, भाषा और संगीत के लिए लगाव रखने वाला। भूपेंद्र हजारिका न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के साहित्य और कला के प्रतीक बनकर देश में रहे, मगर भूपेंद्र हजारिका को कोई सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंद्र जी को भारत रत्न देकर हमारे साहित्य और कला को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों,
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों को 5 लाख रुपए की सहायता देती है, इसके आगे असम के मध्य वर्ग और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के लिए विस्तृत अटल अमृत अभियान योजना चलाकर ढेर सारे लोगों को आगे बढ़ा है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सहायता योजना के तहत असम के हर किसान को लगभग 2000 रुपया सीधा उनके बैंक खातों में बिचौलिए के बगैर ट्रांसफर किया है। सर्वानंद जी, कितना रुपया ट्रांसफर हुआ आपके यहां किसानों में? 16 लाख किसानों। रुपया कितना हुआ? 16 लाख लोगों को 2000 रुपया इनके बैंक अकाउंट में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, अभी अभी कुछ लोग कृषि सुधारों के लिए बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। मैं सभी को आज के मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम के अंदर आइए, सरकार के साथ चर्चा करिए और सरकार के साथ चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढिए। मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आसाम को ये 6 साल के अंदर हमने कभी पराया नहीं समझा। आसाम को दिल्ली ने हमेशा प्राथमिकता दी है, नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी है और हर योजना का फायदा आसाम और आसाम की जनता के लिए पहुंचे, इसके लिए हमने करा है। मित्रों, ढेर सारी चीजें ऐसी है जो आने वाले दिनों में और होने वाली है, मगर आज मैं आपके सामने एक अलग बात लेकर आया हूं। मित्रों, चुनाव का मौसम आने वाला है। फिर से ये अलगाववाद की भाषा करने वाले चेहरा, रंग, रूप सब बदलकर लोगों के बीच में आएंगे, हमें उल्टा सिल्टा समझाएंगे, आंदोलन की दिशा में ले जाएंगे। मैं उन सबको आज पूछने आया हूं, क्या दिया आपने आसाम को आंदोलन कर? क्या विकास हुआ? रोजगारी मिली? आसाम के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिली? आसाम के लोगों को नौकरियां मिली? आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा? नहीं बढ़ा। केवल और केवल हुआ तो आसाम के युवाओं को शहीद करने का काम। और मैं एक अजीबोगरीब नजारा देख रहा हूं। जिन्होंने आंदोलन करा उन्होंने आंदोलन किया, और जिन्होंने गोलियां मारी उन्होंने आसाम के युवा को शहीद किया। आज कुछ ऐसे तत्व चेहरा बदलकर पार्टी बनाने निकले हैं। जिन्होंने गोलियां चलाई वो कांग्रेस पार्टी को प्रच्छन्न रूप से इनडायरेक्टली चुनाव जिताने का ये षड्यंत्र है, उनको जान लेना। वो कभी सरकार नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी का वोट बिगाड़कर वो कांग्रेस को जिताना चाहते। मुझे जवाब दो भाइयों बहनों, ये जो लोग चेहरा बदलकर आना चाहते हैं वो आसाम का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, उनको भी सुनाई देना पड़े। कर सकते हैं क्या? आसाम को विकास दे सकते हैं क्या? आसाम के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं क्या? आसाम को घुसपैठ से बचा सकते हैं क्या? वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आसाम का सर्वांगीण विकास। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में इस 4.5 साल में हमने बहुत कुछ किया है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में आसाम की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद ले ले। काफी कुछ करना बाकी रह गया है। आसाम की बाढ़ का नियंत्रण, इसका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं करते, आसाम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और केंद्र सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार और आसाम सरकार दोनों साथ में रहकर ही कर सकते हैं। भाजपा की ये डबल इंजन जोड़ी आसाम के बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ सकती है। मुझे बताइए, ये आंदोलन करने वाले लोग, आसाम के युवा पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट और उद्योग को ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? जरा जोर से बोले, ला सकती है? उद्योग को लाना, इंडस्ट्री को लाना, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आसाम को पूरे भारत का टूरिज्म का हब बनाना है, वो ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या?
कर सकती है क्या? ये आंदोलनकारी पार्टियां कर सकती है क्या? मित्रों, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आसाम के युवाओं को, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी देने का स्वप्न ये पार्टियां कर सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? वो भी नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। मित्रों, हम चाहते हैं कि आज जो नई शुरुआत हुई, 8,000 नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर उनके वित्तीय संकट को टालने का, समाप्त करने का जो प्रयास आसाम सरकार ने किया है, उससे एक नई शुरुआत है। गुरु शंकर देव का संदेश न केवल आसाम, समग्र भारत में पहुंचे और समग्र भारत तक आसाम का साहित्य, आसाम की भाषा, आसाम की कला समग्र भारत तक पहुंचे। और मैंने जैसे कहा, भारत की संस्कृति का आसाम की संस्कृति एक गहना बनकर समग्र विश्व के अंदर सोने की तरह चमके, इस प्रकार के आसाम का निर्माण मैं आज के कार्यक्रम में देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार हमारे दोनों नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को, विशेषकर ये नामघर को जो आपने 2.5 लाख रुपया दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी का समर्थन, मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का मजबूत इरादा आसाम के साथ हमेशा विकास के लिए है। शांति भी बनाए रखेंगे, विकास के लिए आगे भी बढ़ेंगे और गुरु शंकर देव के संदेश को भी आसाम के घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, इतनी विनंती कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।